आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम खास तौर पर हमारी सुहागन बहनों के लिए सिर्फ 5 मिनट निकालकर अगर आप ये अचूक उपाय सुन लेती हैं और इस रक्षाबंधन के आखिरी सोमवार में यह उपाय कर लेती हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और घर में कड़वाहट भी नहीं रहेगी। इसके साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होगा। हम सभी जानते हैं कि यह आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार में यह महा उपाय आपके जीवन में खुशियां लाकर रख देगा और आपकी जिंदगी इतनी सुंदर और खुशीमय हो जाएगी कि आप भगवान भोलेनाथ को बार बार धन्यवाद करेंगे। तो आइए चलते हैं उस उपाय की ओर जो उपाय हम सावन के इस महा सोमवार में करने वाले हैं और जिससे आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तो आइए चलते हैं, वह पहला उपाय कौन सा है। 2026 का महापर्व रक्षाबंधन जो कि सभी भाई बहन के लिए खास होता है, वह 28 तारीख को पड़ने वाला है। संसार भर में सभी भाई बहन 28 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाले हैं और इस मौके पर यह बात आपको ध्यान रखना है कि वह ऐसा कौन सा मुहूर्त है जिस मुहूर्त पे बहन अपने भाई के लिए राखी बांधती है तो वह भाई बर्बाद हो जाता है और उनके जीवन में दुख ही दुख आ जाता है और इस दुख का काट कहीं भी नहीं मिलता है। जो भी बहनें मुहूर्त का ध्यान नहीं रखती हैं और यह मानती हैं कि रक्षाबंधन के दिन कभी भी हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, तो यह गलत है, क्योंकि हमारे जीवन में यदि कोई त्यौहार आता है तो वह मुहूर्त देखकर ही हमें करना चाहिए। तो इसके साथ हम वह शुभ मुहूर्त भी बताने वाले हैं कि किस मुहूर्त में आपको राखी बांधना है और किस मुहूर्त में अगर आप राखी बांधते हैं तो आपकी वैसे ही बर्बादी हो जाएगी जिस तरह की रावण की हुई थी। जी हाँ, शूर्पणखा ने भी राहु काल में रावण को राखी बांधी थी, इसलिए उसकी बर्बादी का यह भी एक मुख्य कारण है। यदि कोई कार्य होता है तो वह एक घटना से नहीं जुड़ा होता है, वह कई घटनाओं से जुड़ा होता है, तब जाकर उसका एक दुष्परिणाम निकलता है। इसलिए सभी बहनों से निवेदन है कि वह अपने भाई को जब भी राखी बांधे तो समय का ध्यान जरूर ही रखें, क्योंकि कोई भी बहन नहीं चाहेगी अपने भाई की बर्बादी। 28 तारीख के दिन भद्रकाल नहीं पड़ रहा है, वह 27 तारीख के दिन पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात नहीं है क्योंकि 28 तारीख को राहु काल पड़ रहा है जो कि सबसे अशुभ माना जाता है। 10:45 से लेकर 12:55 तक राहु काल पड़ने वाला है जो कि हमारे भारत में पड़ने वाला है। इस बीच हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। कोई भी बहन अपने भाई को राखी ना बांधे, क्योंकि इस अशुभ मुहूर्त में राखी बांधने पर भाई की बर्बादी शुरू हो जाती है। तो आइए राखी का शुभ मुहूर्त कौन सा है वह हम आपको बताने वाले हैं। तो राखी के 3 शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं जिसके बीच आप राखी बांध सकते हैं। पहला शुभ मुहूर्त है 5:45 से लेकर 9:45 तक। यह शुभ मुहूर्त पहला शुभ मुहूर्त है और इस शुभ मुहूर्त के बीच आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। इसके बाद अपना शुभ मुहूर्त खत्म हो जाता है, फिर इसके बाद राखी नहीं बांधना है। दूसरा शुभ मुहूर्त है 1:40 से लेकर 4:15 तक। यह हमारा दूसरा शुभ मुहूर्त है, इसके बीच हम राखी बांध सकते हैं। और तीसरा शुभ मुहूर्त है शाम के समय जो कि सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त होता है, 6:29 से लेकर 9:12 के बीच में रहने वाला है। इस दिन 3 शुभ मुहूर्त पड़ने वाले हैं। आपको जिस भी शुभ मुहूर्त में टाइम मिलता है आप इन्हीं शुभ मुहूर्त में अपने भाई के लिए राखी बांधे। अब मैं आपके सामने एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसके करने से आपके घर में धन और सौभाग्य की कभी कमी नहीं रहेगी। तो चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर कि वह पहला उपाय क्या है। सुबह सोमवार स्नान के बाद आप घर की पूजा में साफ कपड़ा बिछाएं। लाल या गुलाबी कपड़ा लेना है, उसमें थोड़े से अक्षत लेना है। ध्यान रखें कि साबुत चावल होने चाहिए, एक सुपारी और एक सिक्का रखें और संभव हो तो चांदी का सिक्का हो तो और भी अच्छा रहेगा। इस पोटली को भगवान शिव के चरणों में रख दें और चरणों में रखने के बाद उस पोटली पर रोली से तिलक करें। इसके बाद भाई को राखी बांधते समय पूजा के वक्त इस पोटली को अपने भाई के हाथ में या कलाई में स्पर्श कराएं। अंत में इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप जहां धन रखते हैं उस स्थान पर आप रख दें। इससे कभी भी आपके घर में आर्थिक तंगी नहीं आएगी, कभी आपको धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा उपाय सुहागन स्त्रियों के लिए है जो भी अपने पति से परेशान है या अपने निजी जीवन को लेकर सुख नहीं है और अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, तो यह उपाय उनके लिए अचूक उपाय है। सोमवार के दिन आप शिवालय में जाएं स्नान करके और साथ में आपको श्रृंगार का पूरा सामान ले जाना है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया इत्यादि सामान आपको ले जाना है और माँ गौरी के चरणों में आपको अर्पित कर देना है और आपके सुखी जीवन के लिए कामना करना है और साथ ही माता का आशीर्वाद मांगना है।
चूड़ी सामान माता को चढ़ाने के बाद इसके बाद वह आप सामान वापस ला सकते हैं और 2 चूड़ी आप माता गौरी के लिए भी छोड़कर आ जाएं। पूरा सुहाग वापस लेकर ना आएं और आशीर्वाद समझकर कुछ सुहाग अपने झोले में रख लें और साथ ही अपने सुखी जीवन के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए माँ गौरी से प्रार्थना करें। ध्यान रखें कि पोटली में सिर्फ 3 गठाने ही बनती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये छोटे से उपाय आपके ससुराल और मायके में खुशियाँ बरकरार रखने का एक महा उपाय है और अगर यह उपाय पसंद आया हो तो सपोर्ट जरूर करें।